अगर तुम्हें ये 3 निशानियां मिलें तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें बड़े और अच्छे मकाम से नवाजने वाला है। और ये वीडियो भी आप ही के लिए है। तसव्वुर करो कि तुम रात के सन्नाटे में अकेले बैठे हो, दिल बेकरार है और एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें घेरे हुए है। हर तरफ से मुश्किलात आ रही हैं। वो लोग जो कभी तुम्हारे सबसे करीब थे अब तुमसे दूर जा रहे हैं। वो मौके जो कभी तुम्हारे हाथ में थे अब हाथ से निकल रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या जिंदगी बस यही है? लेकिन एक लम्हे के लिए रखो और अपने दिल से पूछो, क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ अल्लाह का मंसूबा हो? क्या ये मुमकिन है कि ये मुश्किलात, ये बंद दरवाजे, ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ से निशानियां हों कि वो तुम्हें बहुत जल्द एक नए बुलंद मकाम की तरफ ले जा रहा है? ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे ईमान को जगाएगी, तुम्हारे दिल को सुकून देगी और तुम्हें वो 3 निशानियां बताएगी जो इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया मकाम है लिख रहा होता है। तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करो और आखिर तक जरूर देखो। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल साबित होगी और आपको एक हिम्मत और एक नया हौसला देगी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहली निशानी, आजमाइश का बढ़ना। जब अल्लाह अपने बंदे को एक नए मकाम की तरफ ले जाना चाहता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि उसकी आजमाइश बढ़ जाती है। हर तरफ से मुश्किलात का सैलाब आ जाता है। माली परेशानियां तुम्हें घेर लेती हैं। वो लोग जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे अब तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं और लगता है कि जैसे पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो गई है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्लाह तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। वो है तुम्हारे ईमान को परख रहा है। वो देख रहा है कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो क्या तुम उस पर भरोसा रखते हो या अपनी हिम्मत खो देते हो। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो बस ये कह दें कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा। ये आयत एक गहरा पैगाम रखती है। आजमाइश ईमान का इम्तिहान है। जैसे सोना आग में तप कर खालिस होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह को पाकीज़ा बनाने के लिए अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से गुजारता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त कोई ऐसी आजमाइश है जो तुम्हें रातों को जगा रही है तो जान लो कि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। दूसरी निशानी, पुराने दरवाजों का बंद होना। दूसरी निशानी ये है कि तुम्हारे पुराने दरवाजे बंद होने लगते हैं। वो रिश्ते जो कभी तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे वो ख्वाब जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ थे अब नामुमकिन लगने लगते हैं। तुम सोचते हो कि शायद तुम नाकाम हो गए हो, लेकिन ये सच नहीं। ये अल्लाह का तरीका है कि वो तुम्हें इस जगह से निकाल कर ले जाए जो तुम्हारी सलाहियतों के लिए छोटी पड़ चुकी है। वो तुम्हारे माजी के दरवाजों को बंद कर रहा है ताकि तुम अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ सको। अल्लाह फरमाता है, मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये अल्फाज एक वादा है। जो कुछ तुम खो रहे हो वो दरअसल तुम्हारे लिए बेहतर की तैयारी है। वो लोग जो तुमसे दूर जा रहे हैं, वो मौके जो तुम्हारे हाथ से निकल रहे हैं, ये सब अल्लाह का मंसूबा है। वो तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी असली कामयाबी छिपी है। तीसरी और सबसे अहम निशानी है तुम्हारे दिल की बेचैनी। क्या तुमने कभी महसूस किया कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं? क्या तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई और मकसद है? क्या तुम्हें लगता है कि जहां तुम हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है? अगर हां, तो ये कोई मामूली बात नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। वो तुम्हारे दिल को जगा रहा है। वो तुम्हें बता रहा है कि अब वक्त आ गया है एक नए सफर का। वो काम जो कभी तुम्हें अच्छे लगते थे अब तुम्हें बेमानी लगते हैं। वो रास्ते जो कभी तुम्हारे लिए बने थे अब तुम्हें छोटे दिखाई देते हैं। ये इस है बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपनी राह पर चलने की दावत दे रहा है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है,
जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, हम जरूर उन्हें अपने रास्ते हैं दिखाएंगे। ये बेचैनी तुम्हारे अंदर की आग है, उसे नजरअंदाज न करो, उसे पहचानो और अल्लाह से रहनुमाई मांगो। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मकाम लिखा गया है। अपने नए मकाम तक कैसे पहुंचूं? जब ये 3 निशानियां, आजमाइश का बढ़ना, पुराने दरवाजों का बंद होना और दिल की बेचैनी तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हों, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें एक नए मकाम की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब तुम्हें क्या करना है। पहला कदम, सब्र करो। सब्र वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल है सकती है। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब अपने रब को याद करो और सब्र से काम लो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका इज्र बगैर है हिसाब के दिया जाएगा। दूसरा कदम, दुआ मांगो। अपने रब से दिल की गहराइयों से बात करो। उससे वो हिम्मत मांगो जो तुम्हें मजबूत रखे। उससे वो रहनुमाई मांगो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। अल्लाह फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तीसरा कदम, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे, जब कोई रास्ता नजर न आए, तब बस अपने रब पर यकीन रखो। वो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, तुम्हारे हर आंसू को देखता है। वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये 3 हैं चीजें, सब्र, दुआ और भरोसा, तुम्हारी वो ताकत है जो तुम्हें तुम्हारी नई मंजिल तक ले जाएंगी। अगर तुम्हारे अंदर ये एहसास जाग रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा है, लिखा गया है, तुम्हारी मंजिल करीब है, जिंदगी के ये तूफान तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई साहिल तक ले जाने के लिए है। अगर तुम्हारी आजमाइश बढ़ है रही है, अगर तुम्हारे पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं, अगर तुम्हारा दिल बेचैन है, तो जान लो कि ये 3 निशानियां हैं कि अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द एक नए मकाम पर ले जा रहा है। आपने रब पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे हर लम्हे को देख रहा है, वो तुम्हारे हर कदम के साथ है। बस सब्र करो, दुआ मांगो और उसकी राह पर चलते रहो। अब ये दुआ मांगो, ए अल्लाह, मेरे दिल को सुकून अता फरमा, मेरी राह आसान कर और मुझे वो मकाम दे जो तेरे यहाँ मेरे लिए लिखा गया है। आमीन। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने प्यारों के साथ शेयर करो और उसे दूसरों तक पहुंचाओ। ये पैगाम न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि किसी और के दिल को भी रोशनी दे सकता है। अल्लाह तुम सबको अपनी रहमत में रखे। आमीन।